गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होते ही आप सभी को अटेंडेंस बनाना होता है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें सबसे पहले। और अटेंडेंस बन गई हो तो आप सभी बच्चे फिर से नोटिस सुन लेंगे। फिर से रिकॉल कर देती हूँ नोटिस। आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है और डेट है 2 जुलाई ना, 2 जुलाई है, आप सभी को पता है। तो एग्ज़ाम के लिए मतलब अभी तो एग्ज़ाम है तो आप सभी को टेंशन होगा, स्कूल नहीं खुला है तो एग्ज़ाम कैसे होगा, है ना। तो एग्ज़ाम का सबसे पहला जो यानी कि आपको नोटिस है वो क्या है, आप सभी को अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करना है। अपना व्हाट्सएप मतलब आप लोग तो यूज़ नहीं करते, आप लोग छोटे हैं, आपके मम्मी पापा यूज़ करते होंगे, है ना। घर में अदर जो भी आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं वो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, ठीक है ना। व्हाट्सएप एक ऐप है जिस पे हम लोग किसी यानी कि अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से उसके ज़रिए बात करते हैं, ये तो है ना। तो उसमें क्या करना है, अगर आपकी मम्मी या पापा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप पे अविनाश सर का नंबर सेव करना है, ठीक है ना। कांटेक्ट में मतलब उनका नंबर सेव करना है। उसके बाद उस कांटेक्ट में जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर, जिनके गार्जियन मुझको सुन रहे हैं, टीचर्स को सुन रहे हैं, तो वो ये ध्यान देंगे क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं तो ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को ये काम करना है। तो अविनाश सर का नंबर आपको सेव करना है। उसके बाद व्हाट्सएप में जाकर अविनाश यानी कि जब कांटेक्ट सेव हो जाता है तो नंबर अपने आप आ जाता है, आप सभी को तो पता ही है। तो अविनाश सर के नंबर पे आप अपने बच्चे का नाम, क्लास 1 में आपके बच्चे तो क्लास 1, और उसके बाद उनके पापा का नेम, तो ये 3 चीज़ लिखकर अविनाश सर के नंबर पे आपको सेंड कर देना है। सेंड करने का मतलब ये है कि उस पर क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो स्कूल बंद है और स्कूल जब खुला रहता है तो हम सभी मतलब क्वेश्चन पेपर देते हैं तो बच्चे उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करने के लिए, ताकि आपके बच्चों का क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आए और बच्चे आपके एग्ज़ाम दे सकें। तो बस ये बात है ना, और कोई बात नहीं है, बस इतना ही करना है। व्हाट्सएप पे जाकर अविनाश सर के कांटेक्ट को खोलना है, उसमें आप अपने बच्चे का नाम, क्लास और फादर नेम, ये 3 चीज़ लिखकर उनको सेंड कर देना है, ताकि उनके पास नंबर चला जाएगा और नंबर पे ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बच्चे के क्वेश्चन जो हैं वो आपके यानी कि व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम देना है बच्चे को। तो एक दिन आप लोग जैसे कि नंबर क्लास वाइज हो रहा है, एक दिन नर्सरी का हो रहा है तो नर्सरी का एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद LKG, उसके बाद UKG, इस तरह से एक एक दिन करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो क्लास 1 का जिस दिन होगा, नोटिस तो मिल ही गया होगा आप सभी को, तो जिस दिन क्लास 1 का होगा उस दिन मतलब सुबह 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और शाम को 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एक दिन में क्या होगा, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। एक एक घंटे का एक पेपर होगा। जैसे 5 सब्जेक्ट का भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना, साइंस, SST, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट को आपको इसी तरह देना है। एक सब यानी कि एक पेपर जो होगा, जैसे कि साइंस का जो होगा 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सुबह 3 घंटे मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए हर हाल में निकालने हैं। सभी के पेरेंट जो भी क्या बोलते हैं, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, वो बच्चों के साथ ही रहेंगे सुबह 3 घंटा और शाम को 2 घंटे। इस तरह से आप अपने बच्चों का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सभी को गाइडिंग करना है। स्कूल में रहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, जिम्मेदारी हमारी रहती है, हम टीचर्स की रहती है। अभी आप लोगों को थोड़ा मदद हम लोगों को करना है। क्या करना है, आप सभी अपने बच्चों के पास बैठेंगे सुबह 3 घंटा 6 से 9, ठीक है, और शाम को 7 से 9, इस तरह से आपको टाइम अपना देना है। तो यहाँ पे थोड़ा हेल्प हम लोगों का कर दीजिए आप सभी पेरेंट्स, और अपने बच्चों को गाइड कीजिए ताकि आपके बच्चे इधर उधर ना कर सकें, है ना। उसके बाद उनको चीटिंग करने का भी मौका नहीं देना है, उनकी हेल्प नहीं करनी है, मतलब उनको आंसर्स नहीं बताने हैं, सिर्फ आप उनकी गाइडिंग करेंगे कि बच्चे बार बार उठकर इधर उधर ना जाएं, खेले कूदे नहीं। बस उस दौरान जितने देर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं बस उतनी ही देर आपको देखना है अपने बच्चों को। बस स्कूल में रहती तो पूरी जिम्मेदारी हम टीचर्स की रहती है, तो यहाँ पे थोड़ी हेल्प हम लोगों की कर दीजिए, ठीक है।
तो ये काम आप सभी पेरेंट्स को करना है, जितने भी गार्जियन, पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं बच्चों के, वो इतना काम करेंगे। सुबह 6 से 9 और शाम को 7 से 9, ठीक है ना। टोटल 5 यानी कि 5 घंटे होते हैं। 5 घंटे में एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। जैसे 6 से 7, 1 घंटे के अंदर आपको सभी चीज़ लिख लेना होगा। उसके बाद 5 मिनट आपको दिया जाएगा फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो आप क्लास 1 के बच्चे हैं, आप सभी को फ़ोटो क्लिक करने नहीं आएगा। साफ क्लियर फ़ोटो लेनी है, ताकि फ़ोटो में जो भी लिखा हो हमें आसानी से पता चल सके और हम उस पेपर को चेक करें। और वो फ़ोटो क्लिक करने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद क्या करना है, आपको जिस नंबर पे क्वेश्चन आएगा उस नंबर पे आपको सेंड कर देना है। बस इतना काम करना है। फिर दूसरे घंटे में आपको दूसरा पेपर होगा, उसी तरह फिर से उस पेपर का आपको फ़ोटो क्लिक करना होगा, फिर सेंड करना होगा। फिर तीसरा पेपर आपका, फिर क्वेश्चन पेपर आपको फिर सेंड किया जाएगा। इस तरह से मतलब 1 घंटे का एक पेपर जो होगा, तो पहले आपको एक क्वेश्चन सेंड किया जाएगा एक सब्जेक्ट का, फिर दूसरे मतलब आप क्लिक करके फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। फिर आपको स्कूल से फिर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर आप 1 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर से फ़ोटो क्लिक करना है, फिर उस नंबर पे सेंड करना है। वो नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर तीसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। और सभी बच्चे इस तरह के पेजेस लेंगे, ठीक है। छोटे पेजेस नहीं लेंगे, या तो जिस्ता वाला पेज, मतलब इस तरह का पेज आता है, अलग से भी पेज आता है। और नहीं तो अगर नहीं लेना है तो कॉपी आती है, रजिस्टर कॉपी आती है ना, बड़ी कॉपी आती है, वो कॉपी आपको ख़रीद लेनी है, ताकि आपका जो आंसर हो वो एक पेज में ही आ जाए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम, क्लास एंड फादर नेम यहाँ पे लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर आपको देना है, जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा, तो 1 लिखकर, ठीक है ना, आंसर लिखना है, इस तरह से लिख देना होगा। उसके बाद नंबर 1 है तो इस तरह से आपको नंबर 1 का आंसर लिख देना, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो नंबर 1, फिर उसके बाद ऐसे 2 करके ऐसे लिख देना होगा, फिर 3, 4, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। मतलब एक लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इस तरह से अगर एक नहीं होता है, मतलब पूरी लाइन में नहीं हटता है, तो उसके जस्ट वाले लाइन में आपको 5 नंबर ऑप्शन देकर आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह से आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। दूसरे पेज का इस्तेमाल कम ही होगा, क्योंकि बड़े पेजेस हैं, तो आप सभी आसानी से एक पेज में लिख सकते हैं। लाइन नहीं छोड़नी है, इतना ध्यान रखिएगा कि इस लाइन को नहीं छोड़ना है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। और हड़बड़ाहट नहीं करना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, और साफ़ सुथरा हैंड राइटिंग होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। ये सब चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देनी है। और इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको जिस नंबर पे क्वेश्चन आएगा उस नंबर पे आपको फ़ोटो सेंड कर देना है। और क्या बोलते हैं, 2 जुलाई से एग्ज़ाम है, ये तो पता ही है। और हाँ, जिन बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है, वो ऑनलाइन क्लास नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट, अपने स्कूलमेट, आपके दोस्तों को इस बात को पहुंचानी है दोस्तों तक, ठीक है, ताकि वो अपना एग्ज़ाम दे लें, उनका एग्ज़ाम न छूटे। तो ये भी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। तो ये काम भी आप लोगों को करना है, अपने फ्रेंड्स तक इस बात को पहुंचाना है, ताकि वो एग्ज़ाम दे सके, है ना। तो अपने आसपास, अगर आपके आसपास में अगर कोई बच्चे हैं आपके साथ, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें आप बता दीजिएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है और हर हाल में एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और सभी बच्चे जितने भी वीडियोस अब तक मतलब क्लास हो चुका है, उन सभी वीडियोस को आप लोग देखिएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे देखिएगा कि किस क्लास में कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया गया है, कौन सी एक्टिविटीज़ पढ़ाई गई है, तो उन सभी पे भी ध्यान दीजिएगा, अपने चैप्टर पे भी ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर का तो पता ही है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो आपकी बुक की एक्टिविटीज़ से अलग रहेगा। हेडिंग वही रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग रहेगा, मैच द फ्लाइंग है तो मैच द फ्लाइंग रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो एक्टिविटीज़ अदर जो होता है, जैसे कि आपको उसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो नहीं रहेगा, आपके चैप्टर से रहेगा, एक्टिविटी से नहीं रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर हर हाल में रीड करना होगा, चैप्टर को अच्छे से केयरफुल होके अच्छे से आपको रीड करना होगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो वो अच्छा जाए, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और पेजेस आपको हर हाल में ले लेनी है, या तो आप अलग से पेजेस ले सकते हैं, इस तरह से मैं
हमने ख़रीदा ताकि आप सभी बच्चों को मैं दिखा सकूं, ठीक है ना। तो इस पेज को मैं ख़रीद के लाई, और इसलिए लाई ताकि आप लोग इस पेज को देख सके, ठीक है ना। तो इस तरह का पेजेस भी मिलता है दुकान में, ठीक है ना, स्टेशनरी शॉप में मिलता है, या आपको बड़ी कॉपी भी मिल सकती है, तो बड़ी कॉपी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी कॉपी के बीच वाले पेजेस आप निकाल कर उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कॉपी नहीं लेनी है, पेजेस लेनी है, तो सिर्फ पेजेस भी लेके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन पेज इतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि आपका पूरा आंसर एक पेज में अट जाए, ठीक है। तो ये काम आपको ज़रूरी है करना। और व्हाट्सएप नंबर तो सबसे पहले आप अपना अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अब हम यहीं पे इस चीज़ को स्टॉप करते हैं और अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और सभी जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट अभी क्या है, साइंस है, अभी साइंस का क्लास है। तो साइंस की बुक आप लोग सभी ओपन कर लीजिएगा और सभी बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक ओपन करेंगे। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माय बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी क्या पढ़ना था, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, मतलब बाहरी जो बॉडी यानी कि शरीर का जो अंग है उनके बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास के बारे में देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्या दिया था, वर्ड मीनिंग, हिंदी मीनिंग लिखना था आप सभी को। मैंने इंग्लिश वर्ड बोर्ड पे लिख दी थी, लेकिन आपको उसका क्या करना था, हिंदी मीनिंग लिखना था। तो चलिए हम उसे देखते हैं। उसको पहले मैं सभी बच्चों से मैच करवा देती हूँ, उसके बाद आज का जो होमवर्क होगा उस पर हम लोग चलेंगे। तो क्या था, सबसे पहला वर्ड क्या था, च्यू, CHEW, च्यू। च्यू मीन्स क्या होता है, आप सभी बच्चे अगर लिखे होंगे तो अपने जो आपके पास जो पेरेंट्स हैं, मतलब मम्मी पापा जो भी हैं, या अदर कोई गार्जियन है तो उनको बता सकते हैं। च्यू मीन्स क्या होता है, तो चबाना। क्या होता है, चबाना, ठीक है ना, चबाना। दूसरा क्या था, हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद या सहायता, मदद, ठीक है, या सहायता, है ना। तो इस तरह से अगर आपने लिखा होगा चबाना तो ठीक है, जिन बच्चों का मिस्टेक होगा वो सुधार लेंगे इरेज करके। हेल्प मीन्स मदद भी होता है और उसको हम सहायता भी बोलते हैं। अगर ये भी है तो भी चलेगा और अगर ये भी लिखे हैं तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि दोनों ही लिखे हैं। मदद भी उसे बोला जाता है और सहायता भी बोला जाता है। थर्ड नंबर क्या है, बॉडी, BODY, बॉडी। बॉडी मीन्स क्या होता है, शरीर, ठीक है, शरीर, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चों ने इसे लिखा होगा। उसके बाद क्या था, परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म। परफॉर्म मीन्स क्या होता है, अभिनय करना या पूरा करना, पूरा करना, परफॉर्म, है ना। उसके बाद या अभिनय भी बोला जाता है, अभिनय करना, ठीक है ना, काम करना। उसके बाद है फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन मीन्स होता है कार्य, ठीक है ना, कार्य। फंक्शन मीन्स समारोह भी होता है ना, समारोह भी होता है यहाँ पे, लेकिन फंक्शन का मीनिंग होगा कार्य। मतलब हमारा बॉडी पार्ट जो है, अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग उनका फंक्शन है, अलग अलग काम है, अलग अलग कार्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन का मीनिंग होगा कार्य, ठीक है ना, काम। और फंक्शन का मीनिंग हम समारोह भी बोलते हैं, जैसे हल्दी फंक्शन होता है, मेहंदी फंक्शन होता है, संगीत फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन अलग हो गया और ये फंक्शन अलग है। ये हमारे बॉडी का फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कार्य। तो इस तरह से आप सभी मैच कर लेंगे। च्यू मीन्स होता है चबाना, हेल्प मीन्स मदद या सहायता, बॉडी मीन्स शरीर, परफॉर्म मीन्स पूरा करना, अभिनय करना। उसके बाद है फंक्शन, फंक्शन मीन्स होता है कार्य या काम, ठीक है ना। काम भी हम लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है, काम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप सभी मैच कर लीजिएगा। जिन बच्चों का सही है तो बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों ने इसे अच्छे से याद किया होगा, और जिन बच्चों का अगर मिस्टेक हो गया है तो वो इरेज करके इस चीज़ को मिला लेंगे, ठीक है। अब हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ देखेंगे। बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट्स आप जानते हैं, है ना, जानते होंगे,
लेकिन मैं उसे फिर से आपको क्या करवाऊँगी, नोट करवा दूँगी, ठीक है ना। हमारे जितने भी क्या बोलते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहरी बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपके बुक में कुछ ही बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है और कुछ के बारे में आप जानते हैं तो उसे भी मैं नोट करवा दूँगी और जो नहीं जानते हैं उसे भी मैं नोट करवा दूँगी। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा, आज का डेट डाल लीजिएगा, ठीक है ना, 30 है, तो डेट डालकर आप बॉडी पार्ट्स नेम लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो इसे मैं इरेज करती हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रिमेंबर बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है ना। बॉडी के पार्ट्स को रिमेंबर करना है। तो सबसे पहले मतलब हम हेड से शुरू करेंगे, मतलब सर से, क्योंकि सबसे पहले हमारा सर होता है, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हेड HEAD हेड, ठीक है। दूसरा नंबर आईब्रो BRO ब्रो, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्या है, EYE उसके बाद फोरहेड FORE HEAD हेड, मतलब ये हमारा बॉडी पार्ट्स है। हेड मीन्स क्या होता है, सर, ठीक है। या रुक जाइए, मैं नंबर वाइज ही लिखवा देती हूँ। हेड को क्या, फोरहेड FORE HEAD हेड, फोरहेड, आईब्रो EYEBRO आईब्रो EYES आईज। हेड मीन्स सर होता है, फोरहेड पिशानी जिसको बोला जाता है, आईब्रो मीन्स भाव, है ना, आईज मीन्स आँखें। इस तरह से आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ईयर्स EARS ईयर्स। 6 नंबर नोज, ठीक है। इस तरह से आप नोट कीजिएगा। उसके बाद है नोस्ट्रिल NOSE नोज TRILS ट्रिल्स। उसके बाद 8 नंबर, हाँ, और क्या करना है आप सभी को, इस तरह से लाइन खींचनी है पेज पे, ठीक है। और 3 टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स तो मैं लिख दी हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और लाइन खींचकर मतलब 2 लाइन ऐसे बनाइएगा और आपको 2 बार लिखना भी है, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स आपको राइट करना है और 1 टाइम तो मैं लिख ही दी हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह पेजेस पे स्केल लेकर आप इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा। तो एक यहाँ पे लिखिएगा और दूसरे यहाँ पे मैं लिख कर बता देती हूँ। जैसे हेड लिखा हुआ है तो आपको भी हेड इस तरह से लिखना होगा, हेड इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। इस तरह से आप 2 टाइम्स लिख लीजिएगा। हेड मीन्स सर, फोरहेड मीन्स पेशानी, आईब्रो मीन्स क्या होता है, भाव, आइज मीन्स आँखें, ईयर्स मीन्स कान, नोज मीन्स नाक, नोस्ट्रिल बोला जाता है नाक के मतलब नथुने, जिस नाक का जो 2 छेद होता है उसको नोस्ट्रिल बोला जाता है, उसको नथुना भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा और 2 टाइम्स आप लिखिएगा और इसे रिमेंबर भी करना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग में इस चीज़ को लिख लीजिएगा, उसके बाद से उतारना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। तो चलिए, अब यहाँ 7 है, अब मैं 8 से लिखना है, मतलब 8 से लिखना स्टार्ट करती हूँ और इसे मैं इरेज कर दूँ। आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे 1 बाय 1। अब हम नंबर 8 से लिखना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से आपको लाइन खींचते रहना है, ठीक है। उसके बाद है माउथ MOUTH माउथ। 9 नंबर है हेयर HAIR हेयर, ठीक है। 10 मोल MOLE मोल। 11
EARLOBE लोब, ईयरलोब। उसके बाद है CHEEK चिक। 13 नंबर टूथ या तिथ, ठीक है ना। टूथ मीन्स होता है, तिथ मतलब दांत ही होता है, दोनों का मीनिंग दांत होता है, ठीक है ना। तो TOOTH टूथ। 14 नंबर हो जाएगा आपको टंग, TONGUE टंग। 15 नंबर हो जाएगा चिन, CHIN चिन। माउथ मीन्स मुंह, हेयर मीन्स बाल, मोल बोला जाता है तिल को। तो ये भी एक मतलब मोल जिसको मतलब किसी को होता है किसी को नहीं होता है, कोई ये नहीं है। ईयरलोब मीन्स होता है कर्णपाली, जिसमें मतलब लेडीज़ क्या कान का यानी कि ईयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, तो उसको भी बोला जाता है, उसको ईयरलोब बोला जाता है, ठीक है। चिक मीन्स आपको पता है कि चिक मीन्स क्या होता है, गाल। टूथ दांत, टंग ज़बान, चिन मीन्स ठुडी। तो ये सब बॉडी पार्ट्स है, तो इन सभी को आपको लिख लेना है। और कुछ एक दो बॉडी पार्ट्स ऐसे मैं लिखवाई हूँ जो आपको नहीं पता था, तो उसे भी आप लिख लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता है। तो 15 हो गया। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से नोट करना है जिस तरह से मैं एक तरफ नोट की हूँ। उसके बाद आपको 2 लाइन इस तरह से खींचनी है स्केल के ज़रिए, और आपको 2 बार लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और भी बॉडी पार्ट्स है तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में लिख दूँगी, और उसे मतलब और भी बॉडी पार्ट्स है तो उसके बारे में भी आपको समझा दूंगी। तो इसी तरह जितना है टोटल 15 आज मैंने लिखवाया है। तो बॉडी पार्ट्स यानी कि 15 बॉडी पार्ट्स को आपको जिस तरह से मैं लिखी हूँ बोर्ड पे, उस तरह से एक बार आपको नोट करना है और 2 टाइम्स लिखना है और रिमेंबर भी करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो वर्ड मीनिंग वगैरह मैं दी थी उसे आप याद कीजिएगा, और बुक से जितना हो सके चैप्टर को अच्छे से केयरफुल आपको होकर पढ़ना है, रीडिंग करते रहना है, ताकि एग्ज़ामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। और एग्ज़ामिनेशन के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स वगैरह को नहीं पता होगा, तो उन तक इस बात को पहुंचा दीजिए। और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर, वो अपने यानी कि अपने मम्मी पापा का नंबर जो है भी है व्हाट्सअप का, वो अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो उस पर आसानी से मिल सके आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और हमारा जब क्लास एंड होता है तो मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। आज का गुड मैनर टिप क्या है, ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स अ डे, ठीक है ना, या ट्वाइस अ डे। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। हमें ब्रश करना चाहिए दिन भर में 2 बार, एक सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। तो दो टाइम मतलब 2 टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए दांतों में, ठीक है। सुबह उठते हैं तो रात भर जो भी मतलब स्मेल वगैरह रहता है, तो उठने के बाद हम ब्रश करते हैं तो हमारा मुंह का स्मेल गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रात को जब हम सोते हैं तो दिन भर का खाना हमारे दांतों में जाकर जम जाता है ना, कहीं पे फंस जाता है, चॉकलेट वगैरह, ये नुकसान करता है आप सभी बच्चों को। और ये दांत के लिए बहुत क्या बोलते हैं, ख़तरनाक चीज़ होता है। तो हमें सोने से पहले एक बार ब्रश कर लेना चाहिए रात में भी, ताकि हमारे जो दांतों की गंदगी है वो साफ़ हो जाए। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, 1 टाइम ही ब्रश करेंगे, तो हमारे दांत ख़राब हो सकते हैं, उसमें कीड़ा लग सकता है, बहुत सारे बच्चों का लग भी जाता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। हम दिन भर में 2 बार ब्रश करेंगे पूरे दिन में, एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। तो इस चीज़ को आपको सभी बच्चों को फॉलो करना है, और जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं उन तक इस बात को पहुँचाइए ताकि वो फॉलो करें, उनको बताइए। आप सभी को गुड मैनर टिप इसीलिए दिया जा रहा है, आप फॉलो कीजिए और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए इसे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।